हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एआई यूपिक चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि अब आपको मेरा नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। मेरा नाम है सिद्धनाथ तिवारी और मैं इस टाइम पे पाइथन की सीरीज बिगनिंग टू एडवांस लेवल तक की मैं सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आज मेरा जो चैप्टर है, इसमें मैं पाइथन इंडेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ और उसका एग्जांपल, ताकि ये हमें हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि पाइथन एक ऐसी फैसिलिटी हमें देता है, इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और हम कोड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ सिंपल कोड भी यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक फॉर लूप का यूज करेंगे, जो कि आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं इसको इतनी इजी से बताऊंगा कि आपको खेलते खेलते याद हो जाएगा, लेकिन कभी दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। और जैसे कि हमने पहले भी ऑलरेडी बात आपसे किया है कि इस इस पूरे सीरीज में हम इतना डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि आपको लगे ना कि हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है। मान लो कि आपका फ्रेंड आपको पढ़ा रहा है, आपको बता रहा है। जब फ्रेंड बताता है तो कोई चीज़ बहुत जल्दी याद होती है, ये साइकोलॉजिकल है। तो अगर टीचर वही चीज़ बताता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, पर लेकिन फिर भी दोस्त से कहता है, पता भाई क्या पढ़ाया, अभी क्या पढ़ाया सर ने, मुझे समझ में नहीं आया। तो बगल वाले से ज़रूर पूछने की आदत होती है। ऐसे हमारी भी आदत हुआ करती थी पहले, और आज भी है। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो बगल वाले से पूछते हैं, सर ने भी क्या टास्क दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें हमारे लाइफ के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आप अपना दोस्त ही समझिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड कर्म भूमि पर, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें जानकारी होंगी और हम बताएंगे कैसे कैसे इसको करना है, ताकि आपको बिल्कुल यूज हो सके। ओके, तो जैसे कि हमने अपना अब थोड़ा सा धैर्य रखिए और हम अपने वीएस कोड पे हम डायरेक्ट आ गए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन स्पेलिंग अगर गलत हो तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ट्राई करिएगा। तो इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन कुछ नहीं है, एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग फंक्शन जब लिखते हैं तब उसके पीछे कॉलन के बाद जो मैटर लिखा जाता है वो इंडेंटेशन कहलाता है। दूसरा, जब हम लोग कोई फॉर लूप यूज करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल क्या क्या करेंगे हम उसको थोड़ा सा बताते हैं। कब हम करते हैं, पहला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं फंक्शन, पहले हम फंक्शन कर लेते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा लूप। लूप यहाँ पे हमारा लूप में वाइल लूप हो जाएगा, फॉर लूप हो जाएगा। तो और हम लोग कंडीशन, हम उसके बाद फिर इसको तो मैं थर्ड पार्ट दे दूं, कंडीशन। तो हमारा ये हो गया। तो जैसे हमने इसको दिया है, तो ये चीज़ ना आपको समझ में आएगी कि हमें 3 में काम करना है। तो यदि हम पहले हम इसके थोड़ी सी बात कर लें, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड क्या है। तो ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के लिए जो इंडेंटेशन देते हैं, तो उसमें ना किसी अदर लैंग्वेज में आप करली ब्रेसेस यूज करते हो। अदर लैंग्वेज जैसे कि सी जावा में यूज करोगे तो करली ब्रेसेस ये वाला यूज करोगे, करली ब्रेसेस जैसे आपने इसको देखा। और यहाँ पे केवल और केवल स्पेस यूज होता है पाइथन में। ओके, तो हम इसको यूज करने के लिए बताते हैं एक बहुत सिंपल सा। पहले तो हम एक एग्जांपल बताते हैं। तो इसका एग्जांपल है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने कल बताया था कि जब आप सिंगल लाइन कमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग लिखते हैं, उसके बाद फिर आप कोई भी चीज़ें लिखते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें लिख देते हैं। प्रैक्टिकल हमने लिखा, अब इसको हमने रन किया तो प्रैक्टिकल आ गया। ओ प्रैक्टिकल तो गलत हो गया। प्रैक्टिकल कुछ तो गलत है, कुछ नहीं, चलो ठीक है, जो भी हो। अब हम यहाँ पे क्या है, कोड, एक लाइन हम कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे कोड में हम लिखते हैं, मान लो
कि आप ए इक्वल क्या लिखोगे, ए इक्वल हम मान लेते हैं 12 लिख देते हैं। फिर हम लिख देते हैं बी इक्वल क्या लिख देते हैं, अभी मैं इंडेंटेशन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, 6 लिख देते हैं। और सी इक्वल हम क्या लिख देते हैं, सी इक्वल हम लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे अब इसको हम इसको रन कर देते हैं। अब रन हो गया, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट इक्वल ए, अब दूसरा हम कर देते हैं प्रिंट टू बी, और फिर अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट सी। तो आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया वो ऑलरेडी, तो आपको ये समझ में आ ही गई। अब हम ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में बात करें, कैसे ब्लॉक ऑफ कोड कैसे बनाते हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स ये होता है कि जैसे कि ये आप मान लो कि ब्लॉक ऑफ कोड बनाना है, तो हमें क्या करना है, हम यहीं पे बना लेते हैं। इसको हम एक को पहले हम कट कर देते हैं, सी को कट कर देते हैं, और हम यहाँ पे ही बनाने का ट्राई करते हैं। तो इस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हम ब्लॉक ऑफ कोड हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। पहली बार आज तो हम फॉर लूप यूज करेंगे, लेकिन आगे चल के मैं फॉर लूप के बारे में सारा डिटेल बताऊंगा। फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शंस, क्लासेस, जितने भी हैं सारे चीजें बताऊंगा, आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी, मैं 100% डैम श्योर के साथ कह रहा हूँ। अब हम कहते हैं यहाँ पे फॉर, हमने यहाँ पे लिखा फॉर जैसे हमने फॉर लिखा तो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती है, तो अब एक बार हम ट्राई कर लेते फिर से। फॉर आई इन रेंज, हम रेंज क्यों यूज कर रहे हैं, आई इन रेंज, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6 लिख देते हैं, 6 लिख दो, 10 लिख दो। अभी हमारे पास क्या, हम यहाँ पे आई ज्यादा नहीं करें, हम लोग केवल 8 ही ले लेते हैं, है ना। अब ये इंडेंटेशन, हमने इंडेंटेशन यहाँ पे जो डबल कॉमा लगाया ना, डबल मतलब डबल बिंदी लगा के, इसको बोलते हैं कॉलन। अब जैसे हम इसको लगा के इंटर मारेंगे तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपको स्पेस दे, कितने स्पेस का लगभग इंडेंटेशन होता है, 4 स्पेस का, 2 स्पेस का। आप अगर देख लीजिए, मैं इस पे देखूं, यदि एक में कट कर दिया, पीछे आया, कर दिया, अब इसके बाद हम इंडेंटेशन में डायरेक्ट आ गए। पाइथन इंटरप्रेट खुद इंडेंटेशन दे देता है। जैसे कि हमने क्या अभी में क्या करना है, प्रिंट स्कूल क्या करना हमें, प्रिंट पाइथन उसमें पैरेंथेसिस में क्या डालना होगा, हमें आई डालना होगा। चूंकि हमने फार यहाँ पे यूज जो किया है, फार आई के जगह मान लो हम यहाँ पे के लिख देते हैं। आप अभी फॉर आई और के में कंफ्यूजन, कोई भी फार के बाद अगर आप के लिख दोगे, फिर यहाँ पे के को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, यदि हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पूरा प्रिंट ए की वैल्यू आएगी, प्रिंट बी की वैल्यू आएगी। हमने दिया है रेंज 8, यानी 1 से लेके 8 तक की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 क्यों नहीं आया, ये इंडेक्स नंबर है, क्योंकि उसके लास्ट का जो इंडेक्स नंबर होता है, जैसे कि आपने 8, अभी यहाँ पे मैं 9 दे दूं तो 9 तक की वैल्यू आएगी। देख लीजिए 8 तक की आ गई, एक लास्ट का छोड़ दिया, और 0 से स्टार्ट हुआ, तो क्या 1 से स्टार्ट हुआ, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या मिला, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12, बी की वैल्यू क्या है 6, और मान लो कि अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं तो हम हम इसको अगर कमेंट करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको कमेंट करेंगे, मैं इसको और थोड़ा आपको बताऊंगा। ये कमेंट कर दिया, क्या अब भी रन होगा प्रिंट की वैल्यू, नहीं, आप देख सकते हैं नहीं हुई ना, नहीं हुई। तो ये हमारी क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। यदि हम इसको फंक्शन में जाके करेंगे तो फंक्शन की बात चीजें हम आके जाके दिखाऊंगा मैं कैसे इसको करेंगे। अब मैं बात करता हूं, बहुत ही इंडेंटेशन बहुत ही आसान है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो किसके बाद है, हाँ, और क्या प्रिंट में लिखना पड़ता है, आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मैं बताया, इसमें आई लिख सकते हो, के लिख सकते हो, और कुछ भी, मैं आपको रिकैप करा रहा हूं ताकि आपको याद रहे हमेशा। अब मान लो आपको कंडीशन लिखनी है तो कैसे करोगे, हम दूसरा सेल ले लेते, चलते हैं हम दूसरे सेल पे, कंडीशन लिखनी है तो कंडीशन क्या करोगे,
जरा सोचो, कंडीशन का मतलब ये होता है कि मान लो ये नहीं तो वो, मान लो जैसे कर दो कि यार मुझे एक पेन दे दो, या पेन ना हो तो मुझे आप पेंसिल दे दो, तो आपको उसको डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं एक दुकान में गया, मान लो एक शॉप में जा रहा हूँ, शॉप में बोल रहा हूँ कि मुझे एक 10 रुपए वाले पेन दे दो, उसने, और 10 रुपए वाला ना हो तो भाई मेरे को 5 रुपए वाला ही पेन दे दो, तो वो क्या करेगा, आपको इमीडिएटली वो देखे बोलेगा मेरे पास भाई 5 वाला नहीं है लेकिन 10 वाला है, तो 10 वाला आपको दे दिया। अगर वो नहीं है तो वो, ऐसे होता है भाई मुझे ये नहीं तो ये दे दो, ये कंडीशन होती है। तो ये आगे हम इसको, हम जब मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे, आगे की जो जोड़ घटाना गुणा बाकी जब चीजें पढ़ेंगे, तो हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे, है ना, किसको असाइनमेंट कैसे करते हैं, सब सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन का मैं एग्जांपल देने वाला हूं, जैसे कि इफ ए, हमारा ए वहां पे तो है ही है, ए, इफ ए इक्वल 3, ए इक्वल क्या है 3 दे दो कि 12, ए इक्वल 12, अब हम क्या देंगे यहाँ पे, इंडेंटेशन के लिए कॉलन देंगे। अब प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, क्या प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट क्या करा दे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ए इज 9, ए इज 9। अब फिर देखो ये कंडीशन ब्लॉक बन गया। अब ब्लॉक के जैसे हम बाहर जाएंगे तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एल्स में फिर क्या देंगे हम, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहां पे हम कर देते हैं प्रिंट, फिर से हमने प्रिंट कर रहे हैं। अब यहां पे कर रहे हैं हम, सॉरी हमने कॉलन, अब यहां पे क्या कर रहे हैं, ए इज नॉट 9। अभी क्या आंसर मिलेगा, ए इज नॉट 9, तो क्या यहाँ पे ए इज 9 है, नहीं। तो क्या यहाँ पे ए इज 12 है, नहीं ना। देखिए यहाँ पे ए क्या लिखा है 12 है, बी क्या है 6 है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 12 तो है ही है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और ए इज 9। अब इसको मैंने एक कंडीशन दिया ना, क्या 9 है, नहीं। अब फिर कह रहा हूं कि यदि नहीं है तो ये वाला ब्लॉक रन करो, या तो फिर वो वाला ब्लॉक रन करो, है ना। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इस आगे चल के मैं इसमें काफी वीडियो बनाऊंगा, जब हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट करेंगे और कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे, असाइनमेंट वगैरह ये सारी चीजें करेंगे, तो मैं आपको लूप बताऊंगा, वाइल लूप बताऊंगा, फॉर लूप, जितने भी हैं असाइनमेंट, सारी चीजें दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो जल्दी जल्दी जाके आप कमेंट मारिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। लेकिन लाइक करना, यदि लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक जरूर, कुछ ना कुछ तो करना, ये आप अपने दिमाग में लगा लो। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है, मैं आपको डेली आपको 4 से 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगी, पर डे वीडियो मिलेंगी। पाइथन सीरीज जब तक कंप्लीट नहीं होता है, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, फिर जनरेटिव एआई, इवन ऑल ओवर थिंग, मैं सब कुछ। हाँ, एक और बात बता रहा हूं, कोई आईटी होना जरूरी नहीं है, नॉन आईटी वाला भी कर सकता है यदि उसको करने की ललक है तो, यदि क्यूरियोसिटी है उसके पास तो वो सब कुछ कर सकता है। कभी मैं अपने बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको ना हवा नहीं लगेगी कि मैं क्या था, क्या हो गया, क्या कर रहा हूं इस टाइम पे। चैट जीपीटी टाइप का मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे आप प्रिंट प्रॉम्प्ट लिखोगे, आपको तुरंत सारा का सारा आपको वीडियो मिलेगी, इमेज मिल जाएगी, वीडियो बनाना हो, शॉर्ट्स वीडियो, सारी की सारी वीडियो आप बिल्कुल ऐसे डेवलपर, अब मत पूछो क्या क्या ही हो जाओगे। तो पेशेंस बना के रखो, और आप मेरे को 6 मंथ केवल दो, 6 मंथ, पर्टिकुलर 6 मंथ, मैं आपको बना दूंगा एआई डेवलपर। आज के टाइम पे एआई की डिमांड है सबसे ज्यादा। एआई क्या कर रहा है, लोगों की नौकरी खा रहा है। एआई क्या कर रहा है, कंपनी को और ज्यादा, बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई है एआई जब से आया है, और एजी जब आ जाएगा ना तो और क्या हो जाएगा। तो मैं आज से आप लोगों को मैं और इनहांस करना चाहता हूं कि ताकि आप जल्द जल्द कवर करो और अपनी जॉब को बचाओ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपको।